सानिया कुरैशी का दिल दहला देने वाला वाकया। मैं आज की कहानी कैसे बयान करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस कहानी ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। खास करके मेरी आज आपसे दरख्वास्त है कि यह कहानी आप ध्यान से सुने। इस कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि आपका खून खोल जाए और हो सकता है कि यह कहानी सुनने के बाद आपकी राय अलग अलग हो। इसीलिए पूरी कहानी सुनने के बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामले में बाप को क्या करना चाहिए और बेटी को क्या करना चाहिए था। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे मामलात को लेकर और ऐसे हालात को लेकर। यह कहानी मेरठ उत्तर प्रदेश की है और बिल्कुल सच्ची और ताजी घटना है। हफ्ता 10 दिन पुरानी है। 12 अगस्त 2022 का दिन था। कुछ बच्चे कचरा चुन रहे थे। कचरा चुनते चुनते एक बच्चे को एक पोटला नजर आया। बच्चा उस पोटली को लेने के लिए भागा। उसे लगा कि कुछ अच्छा और ज्यादा सामान मिल गया है। उस पोटली को खोलने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पोटली बहुत ज्यादा टाइट बंधी हुई थी। सब बच्चों ने मिलकर उस पोटली को खोला। पोटली खोलते ही बच्चों ने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस पोटली में बिना गर्दन की एक लाश थी। वह भी एक लड़की की लाश। काली जींस और एक टॉप उस लड़की की लाश पर था। लोगों ने फौरन उसका वीडियो बनाया। देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया। पुलिस को खबर की गई। पुलिस को खबर हो गई। पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सिर्फ इतना पता चला कि लड़की के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, कोई हाथापाई नहीं की गई है और ना ही उसके बदन पर कोई चोट का निशान था। बस उस लड़की का गला काट दिया गया था। लेकिन यह लाश किस लड़की की थी, कौन थी यह लड़की, यह पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सिर ही नहीं था। पुलिस ने समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस लाश का सर तलाश किया जाए और कहाँ तलाश किया जाए। बहरहाल पुलिस अपनी तहकीकात में लग गई। 3-4 दिन के बाद पुलिस को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। फोन करने वाला बताता है कि वसीम सैफी नाम का एक लड़का है जो अपनी मासूका को, अपनी महबूबा को 2-4 दिन से तलाश कर रहा है, लेकिन वह मिल नहीं रही है। उस मासूका का जो एड्रेस है वह फला फला गली और फला फला घर में रहती है। इतना कहकर फोन काट दिया जाता है। पुलिस ने उस कॉल को हल्के में नहीं लिया, बल्कि उस कॉल को उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया और उस फोन कॉल पर जो एड्रेस बताया गया था, पुलिस उस एड्रेस पर, उस पते पर पहुंच जाती है। पुलिस को जो पता बताया गया था वह शालीमार गार्डन में एक कॉलोनी का बताया गया था। पुलिस उस घर में पहुंचती है और आपको पता है, वही घर जहां पुलिस पहुंचती है वही घर उस सरकटी लड़की का था। पुलिस घर में पूछताछ करती है। घर में जो पेरेंट्स मिलते हैं, जो माँ बाप मिलते हैं, उनसे पुलिस पूछती है कि आपकी कोई बेटी है। तो घर से जवाब मिलता है कि हाँ, हमारी एक बेटी है जिसका नाम सानिया कुरैशी है। पुलिस कहती है कि इस वक्त आपकी बेटी कहाँ है, हमें उससे बात करनी है। माँ बाप बहाना बनाने लगते हैं कि वह खाला के घर गई है, यहाँ पर नहीं है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, आप अपनी बेटी को फोन लगाएं और हमारी बात कराएं। लेकिन सानिया कुरैशी का बाप बहाने बनाने लगता है, गोलमोल बातें करने लगता है। बस वहीं पर पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। पुलिस सानिया के बाप को हिरासत में ले लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती करने के बाद बाप ने, यानी कि सानिया कुरैशी के बाप ने जो खुलासा किया, उसे सुनकर आप सुन्न हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सानिया के बाप ने जो खुलासा किया वो ये था कि 7 साल पहले हम मेरठ में शहजाद कॉलोनी में रहने के लिए आए थे। हमारे पड़ोस में एक इमरान नाम का शख्स रहता था। उसका एक बेटा था, वसीम सैफी। चूंकि हमारा पड़ोसी था तो हमारे घर के ताल्लुकात अच्छे थे, आना जाना लगा रहता था। फिर एक दिन वसीम सैफी का मेरी बेटी के साथ चक्कर चल गया, यानी कि अफेयर हो गया। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग गए। मेरी बेटी भी वसीम से शादी करना चाहती थी। हालांकि हमने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। कुछ दिन पहले ये लोग घर से भाग गए थे। हमने जैसे तैसे उसको पकड़कर लाया। उसके बाद हमने सानिया को, हमारी बेटी को, हमने बहुत समझाया, उसके हाथ पैर पकड़े, लेकिन बेटी थी कि मान ही नहीं रही थी। उसका यही कहना था, बल्कि ये जिद थी कि शादी करूंगी तो वसीम के साथ ही। बाप ने कहा कि देखो बेटी, हम कुरैशी हैं और वह सैफी है, हमारी जात भी अलग है, शादी नहीं हो सकती और वह ठीक से धंधा पानी भी नहीं करता। लेकिन फिर भी इतना समझाने के बाद भी मेरी बेटी सानिया छुप छुप कर उससे मिलने को जाती थी। यह बात पूरे मोहल्ले को आहिस्ता आहिस्ता पता हो गई और सब मुझे ताना दिया करते थे। जब वह भाग गई थी तो हमारी बहुत बदनामी हुई थी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारी बेटी नहीं मान रही है तो हमने उस मोहल्ले को छोड़ देना ही ठीक समझा और फिर हमने एक दिन वह मोहल्ला ही छोड़ दिया। लेकिन वसीम पड़ोसी था, उसके लिए मिलना आसान था। दूर जाएंगे तो हो सकता है कि मेरी बेटी का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन मोहल्ला छोड़ने के बावजूद ये लोग छुप छुप कर मिलने लगे। हमारे रिश्तेदारों में एक लड़का हमें बेहद पसंद था, जिससे हम सानिया की शादी करना चाहते थे। लेकिन सानिया थी कि मान ही नहीं रही थी।
उसने एक मर्तबा छत से कूदकर खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। फिर आता है 12 अगस्त 2022 का दिन। बाप यह कहता है घर में कि मुझे जमात में जाना है, मेरा बैग पैक कर दो। लेकिन वह झूठ बोलकर घर से निकला था। वह दिन भर तो गया, लेकिन रात को 3 बजे के बाद घर में आता है और अपने बड़े बेटे को जगाता है और बड़े बेटे को पूरा प्लान समझाता है। दोनों घर में आते हैं, सानिया को उठाते हैं। बड़ा भाई जिस तरह कसाई सुबह जानवर को जमीन पर गिराते हैं, ठीक उसी तरह सानिया की टांग पर टांग रखकर उसे जमीन पर गिराया जाता है। बाप ने अपनी सगी बेटी की गर्दन पर चाकू ऐसे चलाता है जैसे जानवर को ज़ुबह किया जाता है, और तब तक वह छुरी चलाता रहता है जब तक कि सानिया की गर्दन धड़ से अलग नहीं हो जाती। बहरहाल सानिया कुरैशी के बाप और भाई को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। कहानी ऐसी है कि खून खोल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बेटी सही है और कुछ लोग कहेंगे कि बाप सही था, लेकिन सही क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसीलिए कहानी पूरी सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे मामले में बाप को क्या करना चाहिए और बेटी को क्या करना चाहिए था। मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे मामलात को लेकर, ऐसे हालात को लेकर।